सॉरी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वक्त मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लेके आया हूँ। जो लोग यूके में आ रहे हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त देखें अपनी एक स्ट्रगलिंग पोजीशन में हूँ। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, किसको लेके, घर को लेके। मैं वर्क वीज़े पे आया था एज अ डिपेंडेंट। तो वर्क वीज़े पे मैं आया हूँ, तो मुझे आके डिफ़िकल्टीज़ क्या हुई हैं, मुझे घर लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मुझे ये 2 वीक्स शुरू होने वाले हैं, मैं तकरीबन 8-9 डेज़ हो गए हैं मैं आया हूँ। तो मैं यहाँ पे घर के लिए एक प्रोसीजर है यहाँ पे कि आपने ऑनलाइन जाके आपने घर देखना होता है, रेंटेड घर जो है देखने होते हैं। उसमें फिर आपने व्यूइंग डालनी होती है कि हमने ये घर को विज़िट करना है। फिर जो ऑनर होता है, जो बीच में एक पार्टी है, थर्ड पार्टी है, वो ऑनर को रिक्वेस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं एजेंट जो होते हैं, वो ऑनर को रिक्वेस्ट करते हैं कि इतने कैंडिडेट हैं, 20 कैंडिडेट हैं या 15 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट हैं, ये हमने सेलेक्ट किए हैं, आप इनमें से देख लें आपको इस घर के लिए कौन से कैंडिडेट बेटर लगता है, हम उनको ये घर देंगे। फिर वो ऑनर जो है वो सिलेक्ट करता है कैंडिडेट के, मुझे जो है ये कैंडिडेट बेहतर हैं, आप इनको ये घर के लिए व्यूइंग के लिए भेजें। फिर वो व्यू करते हैं, व्यू में अगर आपको घर पसंद आ जाता है, फिर उसके बाद प्रोसीजर होता है, आपका रेंट एग्रीमेंट होता है। रेंट एग्रीमेंट के बाद जो है आपको पेमेंट्स वगैरह करनी पड़ती हैं, तो फिर आपको वो घर मिलता है। तो इस वजह से यहाँ घर लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं वर्क परमिट के ऊपर। जिस सिटी में हम घर ढूंढ रहे हैं वो है हेयरफोर्ड, इंग्लैंड में। तो वहाँ पर भी इसी तरह हमने रिक्वेस्ट डाली हुई हैं, तो हम लोग अपना घर ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही घर मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह मैंने वो घर लिया। तो जो लोग भी यहाँ पर आते हैं वो कोशिश करें कि वर्क परमिट पे आएँ। कोई बंदा भी विज़िट वीज़े पे ना आए। विज़िट वीज़े पे इन्होंने बहुत सख्ती की हुई है, और जो इंसान इनके लॉज को फॉलो करता है, इनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है, उसको ये प्योरिटी देते हैं। तो कोशिश करें कि आप विज़िट वीज़ा पे आएँ। अगर आपको कोई बोलता है आप विज़िट वीज़ा पे नहीं आए, विज़िट वीज़ा पे अगर आते हैं आप, तो अगर रुकने का फ़ैसला करते हैं यहाँ पे, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई आपको बोले असाइलम कर लें आप, तो असाइलम यहाँ पर इन्होंने रिवांडा बिल पास हुआ है, ये असाइलम यहाँ पर नहीं दे रहे यूके के अंदर। तो कोशिश करें कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो असाइलम क्लेम नहीं करें, आप लीगली रहें। आप यहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करें, वर्क परमिट पे आएँ, वर्क परमिट पे रहेंगे आप, तो आपको यहाँ पर जल्दी जो है नेशनलिटी मिल जाती है। आपको इनके रूल रेगुलेशन फ़ॉलो करने पड़ते हैं, टैक्स पे करना पड़ता है। तो मुझे आगे जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं किस तरह जो है यहाँ पर घर लेता हूँ, और किस तरह मैं यहाँ पर आगे फर्नीचर वगैरह लेता हूँ। मैं हर चीज़ आपको गाइड करूँगा। तो कोशिश करें आप लोग भी किसी की बातों में आके इस तरह का फ़ैसला मत ले लें कि आप लोग यहाँ पर बस यूके में आप आ जाएं और कोई भी आपकी प्लानिंग ना हो। तो यहाँ पर यूके में प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप प्लानिंग करेंगे यूके में आके, तभी आप यहाँ पे आके कामयाब हो सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग आपको पहले से करनी है। आप पहले से प्लानिंग करें। यूके में अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं, एक तो यहाँ पे घर लेने के लिए जो आते हैं, फ़र्स्ट टाइम आते हैं, उनको यहाँ पर कोई गारंटर चाहिए। कोई गारंटर अगर है, मतलब कि पासपोर्ट उनके पास है, नेशनल है, घर अपना है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो आपको इजीली ये ऑनर जो है वो रेकमेंड कर देता है कि आप ये घर जो है वो रेंटेड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे गारंटर नहीं है, कोई आपको गारंटी नहीं करता, तो फिर आप यहाँ पे बहुत मुश्किल है। फिर आपको यहाँ पर आकर क्रेडिट हिस्ट्री बनानी है। क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है कि आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो, आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में 6 मंथ आती हो, 6 मंथ की ये सैलरी आती हो, तो तब आपकी ये क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। फिर आप ये रेंटेड घर जहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है यहाँ पर, कि जो न्यू कमर्स आते हैं उनके लिए घर लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग भी आए हैं, तो हम लोग देखते हैं लोग जो है, जिस जगह हम लोग घर के लिए जाते हैं वहाँ पर लोग आए होते हैं, तो उनको भी बहुत मुश्किल होती है। न्यू लोगों को ये घर नहीं देते। फिर उनको यही होता है कि हॉस्टल्स वगैरह में जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो लोग आए होते हैं, वही हॉस्टल 1 मंथ के लिए किसी की अकोमोडेशन होती है, किसी की 3 मंथ के लिए होती है। उसके बाद उन्होंने अपना घर लेना है। तो घर के जो रेंट हैं यहाँ पर 800 पाउंड, 600 पाउंड, 1400 पाउंड, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट रेंट्स हैं।
इसमें बिल वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको अलहदा से पे करना पड़ता है। तो आप लोग जब आते हैं तो कोशिश करें ये हर चीज़ जो है आप उसको यूट्यूब पे या अपने कुलीग्स वगैरह रहते हैं उनसे श्योर करें कि यहाँ पर किस तरह की लाइफ है, किस तरह यहाँ पर रहना है, किस तरह सर्वाइव